Bismillahirrahmanirrahim. My name is Ghulam Musfa, and today we will discuss about anatomy. Anatomy, which is the topic anatomy of the urinary system. अब यूरिनरी सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे। तो यूरिनरी सिस्टम का अगर हम इंट्रोडक्शन देखें तो हमें हमारे इल्म में आता है कि यूरिनरी सिस्टम एक एक सिस्टम है जिसके ज़रिए हमारी बॉडी के अंदर जितने वेस्ट मटेरियल होते हैं वो हमारी बॉडी से बाहर निकल आते हैं, ठीक है, खारिज हो जाते हैं। इंट्रोडक्शन में हमने देखा कि यूरिनरी सिस्टम रिमूव्स वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से बाहर वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो रिलीज होती हैं। मेंटेन फ्लूड, फ्लूड को मेंटेन किया जाता है और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस वहाँ पे किया जाता है। रेगुलेट ब्लड प्रेशर, यूरिनरी सिस्टम हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड प्रेशर का सिस्टम है उसको भी रेगुलेट करता है। प्रोड्यूस हार्मोन्स, हार्मोन को प्रोड्यूस करता है। इन्वॉल्व इन द रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन, जो रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन करवाने में हेल्प आउट करते हैं। इसके अंदर कुछ मेन ऑर्गन पाए जाते हैं, वो कौन कौन से हैं? किडनी है, यूरेटर है, यूराइनरी ब्लैडर है और यूरेथ्रा वगैरह है। ये इसके अंदर जो है एक वाइटर रोल प्ले करते हैं। ओवरव्यू देखें तो ओवरव्यू में हम देखते हैं कि दो किडनी फिल्टर ब्लड, ठीक है, दोनों किडनी क्या करती हैं? टू किडनीज फिल्टर ब्लड, ब्लड को फिल्टर करती हैं। यूरेटर ट्रांसपोर्ट यूरिन, यूरिन को ट्रांसपोर्ट करवाते हैं यूरेटर्स। और ब्लैडर क्या करता है? उसी यूरिन को स्टोर करता है। यूरेथ्रा क्या होता है? एक्सपेल यूरिन, यानी बॉडी से बाहर निकालने वाला जो आखिरी ऑर्गन है उसे हम यूरेथ्रा कहते हैं। इसके इनके फंक्शन क्या है? फंक्शन ये है कि एक्सक्रीशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट की एक्सक्रीशन करवाना, रेगुलेशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम, ब्लड का वॉल्यूम जो है उसको रेगुलेट करवाना, मेंटेनेंस ऑफ द एसिडिक बेस बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस को क्या करता है? मेंटेन करता है। किडनी हमारे बॉडी के अंदर जो है एक मेन ऑर्गन है। इसके जरिए क्या होता है कि बीन शेप ऑर्गन है, ठीक है, बीन शेप ऑर्गन है जिसको हम किडनी का नाम देते हैं। ये कहाँ पे मौजूद है? ये राइट किडनी स्लाइटली लोअर देन लेफ्ट, ये राइट से राइट जो है वो नीचे की तरफ होती है और लोअर जो है वो ऊपर होती है। ये वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच होता है। अब इसके अंदर कुछ और मेन पार्ट्स हैं जो कि है रेनल कॉर्टेक्स है, रेनल मेडुला है और रेनल पेल्विस है। इसके पार्ट्स के अलावा हम बात करते हैं इसके एक्सटर्नल और इंटरनल पार्ट की, इंटरनल एनाटॉमी और एक्सटर्नल एनाटॉमी की। एक्सटर्नल एनाटॉमी ऑफ द किडनी, इसकी एक्सटर्नल एनाटॉमी क्या है? रेनल कार्पस है, हीलियम है, इसके अंदर है रेनल आर्टरीज, रेनल वेन, यूरेटर्स। इनके फंक्शन क्या होते हैं? इनके दो मेन फंक्शन है। दिस इज द शॉर्ट क्वेश्चन। वो मेन फंक्शन कौन कौन से हैं? फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, ब्लड की फिल्ट्रेशन करवाना, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन और यूरिन की फॉर्मेशन करवाना। अब हम इसकी देखते हैं इंटरनल एनाटॉमी ऑफ द किडनी। इंटरनल एनाटॉमी ऑफ द किडनी बेसिकली इसके अंदर कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट है? रेनल कॉर्टेक्स है, रेनल पायरामिड्स है, रेनल कॉलम्स है, माइनर गैलेक्सीज हैं और मेजर कैलेसिस हैं, और इसके अलावा जो है रेनल पेल्विस है। तो रेनल पेल्विस ये इसका एक पार्ट है। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखें, इस डायग्राम के जरिए हम इसको देखते हैं कि माइनर कैलेक्स, ठीक है, मेजर कैलस, मेडुला, कैप्सूल, यूरेटर्स, रेनल वेन, रेनल आर्टरीज, ब्लड वेसल्स, इंटरव्यूलर जो होती हैं, ऑर्टिकल ब्लड वेसल्स होती हैं। एक्सटर्नल एनाटॉमी में अगर हम देखें तो एक्सटर्नल एनाटॉमी में ये हम इसका व्यू देखते हैं। एक्सटर्नल एनाटॉमी में तीन पार्ट हैं, कौन कौन से हैं? रेनल आर्टरी है, रेनल वेन है और यूरेटर है। अब अगर हम इसकी बात करें कि ये एक इंटरनल के अंदर ये कौन कौन सी चीजें हैं, ठीक है, इंटरनल के अंदर जो है रेनल आर्टरी, रेनल वेन, यूरेटर्स, इंटरबोलर ब्लड वेसल्स और कॉर्टिकल ब्लड वेसल्स। इसके अलावा माइनर कैलेसिस और मेजर कैलेसिस, इसके अलावा मेडुला है और कैप्सूल्स हैं। अब इनके अंदर इसके अलावा इसके अंदर नेफ्रॉन्स वगैरह भी मौजूद होते हैं। नेफ्रॉन्स वगैरह कहाँ पे मौजूद होते हैं, क्या काम करते हैं और ये किडनी के अंदर कितने अमाउंट में मौजूद होते हैं? नेफ्रॉन, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन नेफ्रॉन्स पर किडनी। एक किडनी में तकरीबन 1 मिलियन नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। उसके अंदर कौन कौन से इसके कंपोनेंट हैं? ग्लोमेरुलस है, वुमेन कैप्सूल है, पायरोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब है, लोब ऑफ हेनले है, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब है और कलेक्टिंग डक्ट है। ये नेफ्रॉन के
कंपोनेंट हैं। इसके अलावा यूरिन की फॉर्मेशन किस तरह होती है? यूरिन की फॉर्मेशन 3 प्रोसेस में होती है। वो कौन कौन सी है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन है और ट्यूबुलर सेक्रेशन है। इसके जरिए क्या होता है कि यूरिन की फॉर्मेशन होती है। इसके 3 प्रोसेस कौन कौन सी हैं? व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरिन? तो हम इसमें देखते हैं कि 3 है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन है, ट्यूबुलर सेक्रेशन है। और इसके अलावा हम ये जब तीनों प्रोसीजर हो रहे होते हैं तो तब क्या होता है कि यूरिन की फॉर्मेशन होती है। यूरेटर क्या है? यूरेटर आर द बोथ टू ट्यूब्स, ठीक है। यूरेटर्स जो है मस्कुलर ट्यूब्स होती हैं, अप्रोक्सीमेटली 20 टू 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, 25 से लेकर 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होती हैं। क्या होती हैं? मस्कुलर ट्यूब होती हैं। ये किडनी से जुड़ी हुई होती हैं और यूरिनरी ब्लैडर से, ठीक है। किडनी और यूरिनरी ब्लैडर के दरमियान ये प्रेजेंट होती हैं। ये क्या काम करती हैं? ये यूरिन की ट्रांसपोर्ट करवाती हैं। क्या करवाती हैं? यूरिन की ट्रांसपोर्ट। अब इसकी लेयर के अंदर 3 चीजें लेयर हैं, ग्लूकोजा है और मस्कुलरीज है और एडवेंटिया, ये इसके अंदर मौजूद होती है। यूरिनरी ब्लैडर क्या है? यूरिनरी ब्लैडर अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर हेलो मस्कुलर ऑर्गन है, हेलो मस्कुलर ऑर्गन है और ये क्या काम करता है? यूरिन को स्टोर करता है अंडर यूरिनेशन, ठीक है। इसकी कैपेसिटी कितनी है? 400 टू 600 मिलीलीटर, ठीक है। इसके अंदर पार्ट है जो कि अपेक्स है, बॉडी है, फंडस है और नेक है, ठीक है। अब ये यूरिनरी ब्लैडर जो है इसके अंदर जो है जो यूरिन स्टोर है उसको एग्जिट किस तरह करना है, निकालना किस तरह है? तो वहां पे एक और ऑर्गन मौजूद है जिसको हम यूरेथ्रा का नाम देते हैं। इसका फंक्शन क्या है? कम यूरिन फ्रॉम ब्लैडर टू आउटसाइड। ये क्या करता है कि यूरिन को कैरी करता है कहाँ से? यूरिन को कैरी करता है ब्लैडर से आउटसाइड, यानी उसको निकाल देता है। इसके मेल और फीमेल के अंदर इनकी जो डिस्टेंस है वो डिफरेंट है, अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। मेल के अंदर अप्रोक्सीमेटली जो है 20% सेंटीमीटर है वो लॉन्ग होता है और फीमेल के अंदर जो है वो 4 सेंटीमीटर लॉन्ग है यूरेथ्रा की लेंथ। इसके बाद ब्लड सप्लाई ऑफ द यूरिन सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम के अंदर जो ब्लड की सप्लाई है वो किस तरह होती है कि रेनल आर्टरी सप्लाई किडनी। रेनल आर्टरी जो है वो सप्लाई करती है किडनी को ब्लड। रेनल आर्टरीज ब्लड जो है वो किडनी को सप्लाई करती है। रेनल वेन क्या करती हैं? ब्लड को फिल्टर करती हैं। और जो कैपिलरी है उसका एक नेटवर्क होता है जो फिल्ट्रेशन को सपोर्ट करता है। इसके बाद अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें, ब्लड सप्लाई ऑफ द यूरिनरी सिस्टम, तो इसके अंदर मुख्तलिफ चीजें मौजूद हैं, ठीक है। तो ये जहाँ पे आप देख सकते हैं कॉर्टेक्स है, माइनर कैलेक्स है, मेडुलरी है, पायरामाइड्स है, रेनल कैप्सूल है, यूरेथ्रा है, मेजर कैलेक्स है, पैरवेट आर्टरीज, वेन वगैरह, ये सारी चीजें यहाँ पे मौजूद हैं। इसके बाद इसके फंक्शन की बात करें, फंक्शन ऑफ द यूरिनरी सिस्टम। फंक्शन में हम देखते हैं कि वेस्ट रिमूवल। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ यूरिनरी सिस्टम? यूरिनरी सिस्टम का जो मेन फंक्शन है वो ये है कि ये वेस्ट मटेरियल को रिमूव करता है, वाटर को बैलेंस करता है, यानी रेगुलेशन का काम करता है। इलेक्ट्रोलाइट द बैलेंस, ये इलेक्ट्रोलाइट को इलेक्ट्रोलाइटिक जो है उसका बैलेंस करता है। उसके अलावा है एसिड बेस बैलेंस, उसके अलावा ब्लड प्रेशर को रेगुलेशन करता है, हार्मोन की प्रोडक्शन करवाता है, ठीक है। ये इसके सारे क्या है? फंक्शन है। अब इसके अंदर कुछ डिसऑर्डर होते हैं। वो डिसऑर्डर कौन कौन से होते हैं? यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूटीआई इन्फेक्शन, किडनी स्टोन्स, ठीक है। इसके अलावा ग्लोमेरुलो पायराइटिस होती हैं और इसके अलावा क्रोनिक किडनी डिजीज होती हैं। ये इसके अंदर क्या होते हैं? कॉमन डिसऑर्डर होते हैं, ठीक है। इसमें मेन जो है कॉमन डिसऑर्डर वो है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। ये मोस्टली जो है वो ज्यादा फीमेल के अंदर प्रेजेंट होता है डिसऑर्डर। अब इसमें हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं, कौन कौन सी चीजों को डिस्कस किया है? हमने पढ़ा है कि यूरिनरी सिस्टम क्या है, एसेंशियल फॉर द होमोस्टेसिस। हमारी बॉडी के अंदर जो होमोस्टेसिस हो रही होती है, ठीक है, उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। किडनी परफॉर्म फिल्ट्रेशन, किडनी जो है वो फिल्ट्रेशन को परफॉर्म करती है और यूरिन की फॉर्मेशन करवाती है। इसके अलावा जो है यूरेटर्स होती हैं, इसके अंदर ब्लैडर है, इसके अंदर यूरेथ्रा है, फैसिलिटेट करती हैं यूरिन की ट्रांसपोर्ट को और इसकी लैमिनेशन को। अगर हम प्रॉपर यूरिनरी सिस्टम की बात करें तो प्रॉपर यूरिनरी फंक्शन इज वाइटल फॉर द ओवरऑल ऑल द हेल्थ। यहाँ तक हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। इसके अलावा अगर हम यहाँ तक इसमें अगर हम कंक्लूजन को देखें तो इसमें हम देखते हैं कि कंक्लूजन में ये है कि ये जो यूरिनरी सिस्टम है वो हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी होम्योस्टेसिस हो रही होती है, यानी कि हमारी बॉडी रेगुलेट हो रही होती है, वो काम करवाती है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है, हमारी बॉडी की हीट को कंट्रोल करती हैं, ठीक है, यूरिन की फॉर्मेशन को कंट्रोल करती हैं
और ये हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए ये जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा टॉपिक कंप्लीट है।